अच्छा, लेट्स से अभी हम एक प्रॉब्लम हमने की है, जो हमने फॉर लूप से इनिशियली सॉल्व की थी। वेलकम टू पाइथन लिखा था हमने कंसोल पर 5 टाइम यूजिंग दी फॉर लूप। लेकिन व्हाट इफ अगर हम यही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं कंडीशनल लूप से इंस्टेड ऑफ द काउंटर लूप। हम काउंटर लूप यूज नहीं करना चाहते और हम इसी प्रॉब्लम को कंडीशनल लूप से करना चाहते हैं। तो और कंडीशन लूप का हमें पता है फॉर्मेट ये होता है कि व्हाइल है और यहाँ पे कंडीशन है और फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स आती हैं। तो आप वीडियो पॉज करें और कोशिश करें कि इसको कंडीशन लूप से सॉल्व करने की, और अगर नहीं हो सकता तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। अच्छा जी, अब हम ये करना चाह रहे हैं कि ये वाली कंडीशंस को इस तरह लिखें कि ये लूप काउंटर लूप की तरह एक्ट करे, यानी कि 5 दफ़ा एग्जीक्यूट करे। तो लेट्स से हमारे पास प्रिंट वेलकम टू पाइथन है, ये स्टार्टर कोड है, और अब यहाँ पे हमने कोई कंडीशन लिखनी है जिसकी बेस के ऊपर ये 5 दफ़ा वेलकम टू पाइथन आ जाए। लेकिन हम फॉर लूप से नहीं करना चाहते, हम व्हाइल लूप के साथ इसको करना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा, व्हाइल लूप बड़ा वर्सटाइल लूप है। व्हाइल लूप से हम काउंटर लूप वाले भी सारे काम कर सकते हैं और व्हाइल से कंडीशन वाले काम भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉर भी एक की तरह का एक स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइल कंडीशन लूप की तरह ही एक्ट करता है। अच्छा जी, आई होप कि आपने इस पे कुछ सोचा होगा। तो लेट्स से कि हम इसको अगर काउंटर बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। हमें जो ऑटोमेटिकली फॉर हमें सिंटैक्स प्रोवाइड करता है काउंट करने का, वही सिंटैक्स हम यहाँ पे इस तरह यूज कर सकते हैं व्हाइल के अंदर मैन्युअली। किस तरह, हम एक वेरिएबल ले सकते हैं काउंट के नाम का, या कोई भी आप जो नाम रखना चाहें, उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं विद 0 वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं। हम कहते हैं कि आपने व्हाइल उस वक्त तक चलना है जब तक काउंट की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। तो जब तक काउंट की वैल्यू 5 से या 5 से कम है तब तक आपने चलना है, और हर दफा चलने के बाद जो है वो काउंट में एक प्लस कर देना। लेट्स से हम इतना कोड एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम इतना कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कोड कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और ये कोड चलता रहेगा चलता रहेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि काउंट की वैल्यू 0 रहेगी, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, और ये प्रिंट वेलकम टू पाइथन करता रहेगा प्रिंट, क्योंकि काउंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, हमेशा 0 रहेगी, और ये लूप चलता रहेगा और ये स्क्रीन के ऊपर वेलकम टू पाइथन प्रिंट करता रहेगा। तो हमें इससे बचने के लिए, लेकिन हम तो चाहते हैं कि सिर्फ 5 दफा चले, तो इससे बचने के लिए हमें काउंट को हर एक आइटरेशन के बाद, यानी कि व्हाइल लूप जैसे एक दफा चल जाए तो हम हर एक आइटरेशन बाद काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिखेंगे, ताकि काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहे। होगा क्या, फर्स्ट टाइम काउंट जो है वो 0 होगा, काउंट लेस देन 5 है, ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, और व्हाइल जब इस कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो वो अपनी नेक्स्ट लाइंस को एग्जीक्यूट करता है जो भी इंडेंट होंगी। तो पहले वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रिंट करेगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा हुआ है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो काउंट की जो वैल्यू है वो मेमोरी के अंदर 1 हो जाएगी। उसके बाद ये दोबारा यहाँ पे आएगा, वो देखिए काउंट लेस देन इक्वल टू 5 है, यस इट इज ट्रू। अगेन ये वैल्यू कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, ये स्क्रीन के ऊपर वेलकम टू पाइथन प्रिंट करेगा और काउंट में अगेन +1 कर देगा। इसकी काउंट की वैल्यू जो है वो मेमोरी में 2 हो जाएगी। इसी तरह प्रोग्राम चलता रहेगा, काउंट की वैल्यू 3 होगी, काउंट की वैल्यू 4 होगी, काउंट की वैल्यू 5 होगी, और जैसे काउंट की वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। इधर इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं इसको 0 से शुरू करूंगा और इक्वल टू 5 करूंगा तो ये 6 टाइम प्रिंट करेगा। अदरवाइज मुझे इसको लेस देन 5 लिखना चाहिए, या इसको मुझे 1 से शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो काउंटिंग जो है वो मुझे 5 टाइम एग्जैक्टली प्रिंट करे। तो फाइनली जो कोड की शक्ल होगी वो कुछ इस तरह की होगी, और इस तरह हम अपना जो कंडीशनल लूप है उसको एज ए काउंटर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फॉर का लूप है। तो कंडीशनल लूप ज्यादा वर्सटाइल होते हैं, वो हमें दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम जो काउंटर लूप होते हैं, अगर हमें पता हो कि ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूशन होनी है, तो हम आम तौर पर फॉर का लूप ही यूज करते हैं। वो ज्यादा लिखने में और ज्यादा रीडेबिलिटी में ज्यादा आसान है, क्योंकि सेम काम जो आप यहाँ पे 3 स्टेप्स कर रहे हैं, सेम आप फॉर के अंदर इस तरह एक ही रेंज के फंक्शन में इस तरह लिख लेते हैं, फॉर आई इन
आप लिखते हैं रेंज और आप कहते हैं कि ये स्टार्टिंग जो इधर आपने एक वेरिएबल मैन्युअली डिक्लेयर किया वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक काउंटिंग करनी है वहां तक आप लिख देते हैं 5 तक करो, और फिर जो है हर दफा काउंट करने के बाद यहाँ पे आप मैन्युअली 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 लिख देते हैं। वही जो काम हम वाइल के अंदर ब्रेक करके 3 दफा लिखते हैं उसी को हम जो है फॉर में एक ही दफा लिख लेते हैं। तो फॉर लूप लिखना प्रोग्रामर के लिए और लोगों को समझना इज कंपैरेटिवली इजी एज कम्पेयर टू वाइल लूप जब हम उसको एज ए काउंटर लूप यूज करते हैं। लेकिन सम केसेस के अंदर जहाँ पे हमने लूप ही कंडीशन के ऊपर लगाना है, जिस तरह हमने अभी देखा इनपुट लेते जाएं और तब तक जब तक यूजर -1 एंटर नहीं कर देता, इन केसेस के अंदर कंडीशनल लूप ही जो है वो इस्तेमाल होते हैं। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट लूप की आपको समझ लगी होगी। हम कुछ मजीद फर्दर एग्जांपल्स करेंगे लूप की ताकि आपको ज्यादा बेहतर तौर पर समझ आए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क जो असाइनमेंट टास्क मिले हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये आपके ब्रेन के अंदर पैटर्न्स बनने हैं। आपको जो है सिर्फ ये पढ़ने से ये चीजें नहीं आएंगी, ये चीजें करने से आएंगी।